जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? अ फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। कह रहा है एक फैक्ट्री को 42 मशीन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है कुछ आर्टिकल्स को बनाने में, और वो आर्टिकल कितने समय में बना रहा है? वो 63 डेज समय में बना रहा है। क्लियर? यानी कि मशीन 42 है तो समय कितना लग रहा है? 63 डेज लग रहे हैं आर्टिकल्स को बनाने में। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। कह रहा है फिर भैया बताइए कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी उन्हीं आर्टिकल्स को बनाने में यदि समय लगता हो आपको 54 डेज। पहले कितना समय लग रहा था? देखिए 63 डेज लग रहे थे और 42 मशीनें थी। अब क्या लग रहा है? 63 डेज की जगह कितने लग रहा है? 54 डेज में उतने ही वस्तुओं को बनाना है। तो बताइए कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए समय उसने यहाँ पे क्या कर दिया? कम कर दिया। तो कम समय में बनाना है तो जाहिर सी बात है फिर मशीनों की संख्या क्या होगी? हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो वही तो पूछ रहा है कि भैया नंबर ऑफ मशीन कितनी होंगी। ठीक है, पहले कितनी थी? 54 थी और डेज थे 63। अब डेज कितने हैं? 54। तो मशीनें बढ़ा देंगे हम निकाल के। तो अब देखिए लेट मशीन्स आर रिक्वायर्ड पी, हमने पी मान लिया मशीनों को, ठीक, टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज, यानी कि 54 डेज में कितनी मशीनें लगेंगी? पी मान लिया हमने। नाउ गिवन इंफॉर्मेशन पुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ डेज क्या है? 63 थे पहले, अब कितने रह गए? 54 रह गए। नंबर ऑफ मशीन पहले कितनी थी? 42। अब हमें निकालना है तो हमने पी मान लिया नंबर ऑफ मशीन्स को। अब देखिए एक्स और वाई में दिखाई दे रहा होगा, नंबर ऑफ डेज को मैंने एक्स माना है, नंबर ऑफ मशीन्स को वाई माना है। तो देख रहे हो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो वाई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहाँ पे देख सकते हो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज, तो वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इसी अगर इस तरह की कंडीशन लगती है, जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। क्लियर? तो देखिए डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज नंबर ऑफ मशीन, मशीन क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। क्लियर? नाउ इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। किसका केस है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। सो देखिए फिर हमें बात करते हैं, x1 हमें कितना दिया? 63 दिया हुआ है। y2 कितना? y1 कितना है? 42 है। x2 कितना है हमारा? 54 है। y2 कितना है? p दिया हुआ है। फॉर्मूला हमें पता है x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। क्लियर? x1 की जगह x1 की वैल्यू रख दी और y1 की जगह y1 की वैल्यू रख दी। 63 मल्टीप्लाई 42, x2 की वैल्यू है 54 और y2 की वैल्यू है p। तो क्या हो गया? 54 मल्टीप्लाई p। अब 54 क्या होगा? इधर आ जाएगा तो अपन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 63 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 54 इक्वल टू p। अब देखिए 9 से 1 कट जाएगा, 9 6 44 और 9 7 जा 63। क्लियर? और 6 से देखिए 42 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 7। ऊपर क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू p, p इक्वल टू आ गया आपका 49। यही आपका आंसर है। हेंस द नंबर ऑफ मशीन्स आर रिक्वायर्ड इज 49, यानी कि 49 मशीनों की क्या पड़ने वाली है? जरूरत पड़ने वाली है। देखिए पहले 42 थी ना, अब कितनी हो जाएंगी? 49 हो जाएंगी ना, क्योंकि कम समय में बनानी है ना। क्लियर? और 63 और 42 का मल्टीप्लाई करोगे और 54 और 49 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शन की खासियत हमेशा देखना, इनवर्स प्रोपोर्शन में कोई भी एक वैल्यू आपको सेम दे रखी होगी, यानी जो वर्क कराएगा वो क्या होगा? सेम होगा। समझ गए? यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स उसने क्या रखे थे? सेम रखे थे, रखे सेम। ऐसे ही आप इनवर्स प्रोपोर्शन के सवालों में देखेंगे तो कोई ना कोई एक जो आपको देगा वैल्यू, वो क्या देगा? सेम देगा। ठीक है? तभी आप इनवर्स प्रोपोर्शन निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकलने वाला। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है आपको सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।